worship you, Lord. Hallelujah. स्तुति हो राजा। Thank you, Lord Jesus. We worship you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु की प्रशंसा हो इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर से समय के लिए कि परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की कृपा से आज इस वक्त हम प्रभु की सेवकाई के लिए इस पेज पर है। मैं पास्टर जी का धन्यवाद करती हूँ, पास्टर अग्नेश जी का, जिन्होंने अपने पेज होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड मिनिस्ट्री में हमें इस वक्त इनवाइट किया है कि हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति आराधना करें। आइए, ये वक्त है हम अधिक से अधिक लोग इस पेज को और लोगों के बीच में शेयर करें ताकि वे सब हमारे साथ में मिलकर परमेश्वर की आराधना को करें। ये वक्त है परमेश्वर की आराधना का। आप अधिक से अधिक संख्या में परमेश्वर की आराधना के लिए जुड़ जाइए। हालेलुया। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में हम आराधना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, धन्यवाद। इस वक्त अपने आप का समर्पण परमेश्वर के आगे करें, क्योंकि ये समय परमेश्वर को कुछ देने का है। परमेश्वर को हम केवल आराधना, स्तुति ही दे सकते हैं। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के आगे रखें कि मैं प्रभु आपको अपने जीवन का समर्पण देता हूँ प्रभु। मैं अपने जीवन का समय देती हूँ प्रभु। मैं अपने जीवन की हर एक बात को तेरे आगे रखता हूँ प्रभु। मैं अपने जीवन की हर एक कमी घटी को तेरे आगे रखती हूँ प्रभु। अपने मन की बातों को परमेश्वर के आगे उड़ेंगे और इस वक्त प्रार्थना की। हालेलुया, धन्यवाद हो मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इस सुंदर दिन के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं पिता। पास्टर जी के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप उनको ब्लेस करें, आशीषित करें, उनकी मिनिस्ट्री को बढ़ाइए मेरे खुदा। और इस वक्त जब हम सब मिलकर आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु, तो आप हमारे बीच में आइए और आप हमारी अगुवाई को कीजिए ताकि हम आपको एक अच्छा बलिदान प्रभु स्तुति का दे सकें मेरे खुदा। और प्रभु आगे को जो कुछ भी इस स्थान से होता है प्रभु, वचन की सेवकाई, सब कुछ आपको भाए और पसंद आए पिता। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद और स्तुति हो अब्बा, महिमा हो राजा। Thank you, Lord Jesus. हालेलुया। भजन संहिता 136 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। सचमुच में मेरा और आपका परमेश्वर भला है, जो हमें जीवन देता है, श्वास देता है और हर दिन हमें देता है कि हम उसके पवित्र नाम को ऊंचा उठाएं। ये समय परमेश्वर की आराधना का है। आइए हम सब अपने मनों को परमेश्वर के आगे उंडेलते हुए आराधना में जाएं। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो अब्बा, महिमा हो राजा पिता। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद हो यीशु राजा। स्तुति हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, Yes, Lord है यीशु मेरे खुदा।
कोटि कोटि स्तुति Amen. Amen. We worship you, Lord. धन्यवाद। Hallelujah. Glory to God, Jesus. कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Yes, Father. ये समय है अपने जीवन के हर उपकारों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। फिर एक बार धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद दें। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। फिर एक बार योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। फिर एक बार मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो बलिदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो बलिदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा दिया मुझे,
तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सजदा 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 तेरा सजदा सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही दुआ करता, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया 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 कहता हूँ मैं, लेके तेरा नाम आदर और निर्वाण तेरे नाम। शुक्रिया 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 शुक्रिया। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया 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 इस वक्त अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। अपने जीवन की हर एक उस बात को इस वक्त स्मरण करें
कि Thank किन you, किन Father. बातों में परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए और हम ना कर सके। हमारे जीवन के लिए जो हमें हर दिन सुरक्षा देता है, विपत्तियों से संभालता है, हमारी आयु को बढ़ाता है, हमारी कभी घटी में साथ में रहता है, हमें हर एक चीज अपने स्वर्गीय भंडार से मुहैया कराता है। इन सारी बातों के लिए शुक्रिया अदा करें परमेश्वर का। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 शुक्रिया। धन्यवाद पिता, तेरा शुक्रिया अदा करते मेरे पिता। हमारे जीवन की तमाम पिता आशीषों के लिए तुझे हम शुक्रिया अदा करते मेरे पिता। और भी तेरी सिताइश करना चाहते प्रभु, तेरी प्रस्तिश करना चाहते प्रभु। हमारे मध्य में आप बने रहिए प्रभु, और इसी प्रकार से आपकी आत्मा हमारी सहायता करे। हालेलुया, स्तुति हो अब्बा, महिमा हो यीशु राजा। यीशु हाथ मेरा लेता। मुझे वो घटना याद आती है जब पतरस ने यीशु को पानी पर देखा और उसके मन में ये इच्छा हुई कि जिस तरह से यीशु मसीह पानी पर है, मैं भी पानी पर चलूं। और जब उसने कहा प्रभु मैं भी आना चाहता हूँ, यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा आ। जब वो पानी पर चलने लगा, अचानक उसने आंधियों को, लहरों को, विपरीत समस्याओं को देखा और वो डर गया। और उस वक्त जब वो पानी में गिर गया, जब वो डूबने लगा, तब उसने यीशु मसीह को पुकारा और कहा यीशु हाथ मेरा लेता। यीशु हाथ मेरा लेता। मैं डूबा जाता हूँ, बख्श दे मेरे तो गुनाह, बख्श दे मेरे तो गुनाह। मैं डूबा जाता हूँ, मैं डूबा जाता हूँ। यीशु हाथ मेरा लेता, यीशु हाथ मेरा लेता। मैं डूबा जाता हूँ, मैं डूबा जाता हूँ। बख्श दे मेरे तो गुनाह, बख्श दे मेरे तो गुनाह। मैं डूबा जाता हूँ, मैं डूबा जाता हूँ। तेरे वो मेरे से यीशु, ये तूफान थम जाते हैं। तेरे कदमों के नीचे बहते पानी थम जाते हैं। तेरे बोलने से यीशु, ये तूफान थम जाते हैं। तेरे कदमों के नीचे बहते पानी थम जाते हैं, बहते पानी थम जाते हैं। गहरे पानी पे रख दे तू हाथ, गहरे पानी पे रख दे तू हाथ। मैं डूबा जाता हूँ, मैं डूबा जाता हूँ, मैं डूबा जाता हूँ, मैं डूबा जाता हूँ। यीशु हाथ मेरा लेता, यीशु हाथ मेरा लेता। मैं डूबा जाता हूँ, मैं डूबा जाता हूँ।
मैं डूबा जाता हूँ, मैं डूबा जाता हूँ, मैं जकड़ा हुआ हूँ यीशु, दुखों की जंजीरों से छलनी हो गया हूँ यीशु, रोगों के तीरों से मैं जकड़ा हुआ हूँ यीशु, दुखों के जंजीरों से छलनी हो गया हूँ यीशु, रोगों के तीरों से, रोगों के तीरों से मेरे दुखों से दे आराम, मेरे दुखों से दे आराम, मैं डूबा जाता हूँ, 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 मैं डूबा जाता हूँ। धन्यवाद हो, महिमा हो राजा, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। आपने मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर, जिस प्रकार से प्रभु पतरस को बचाया मेरे खुदावन, वैसे ही प्रभु नाना प्रकार के रोग और बीमारियां पिता, नाना प्रकार की विपत्ति और नाना प्रकार की समस्याएं तूफान के समान हमारे सामने आ जाती हैं मेरे खुदावन, लेकिन उन सब से तू हमें उभारता है, हमें बचाता है। हम तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह अय्यूब रोगों से जकड़ा हुआ था, वो बंधनों में था रोगों के, बीमारियों के, लेकिन मेरे खुदावन तूने उस बीमारी से उसे चंगा किया, उसे भला किया मेरे पिता परमेश्वर। उसके साथ में तेरी भलाई बनी रही मेरे खुदावन, क्योंकि वह धीरजवंत रहा प्रभु तेरे प्रति मेरे परमेश्वर। दुखों में, मुसीबतों में, समस्याओं में तेरे प्रति उसने पिता परमेश्वर धैर्य को रखा प्रभु। वैसा ही एक धैर्य हम अपने लिए मांगते हैं प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। तेरी सहायता चाहते हैं प्रभु, तो हमारे साथ में रहे मेरे खुदावन। और जब भी परेशानियाँ, तकलीफ़ें मेरे भाई को, मेरी बहनों को, मेरे बच्चों को मेरे पिता परमेश्वर जो मसीह में है मेरे खुदावन, जब भी उन्हें घेर लेती है, जब भी उन्हें जकड़ लेती है पिता, तो उनके साथ में एक सहायक के रूप में बने रहे मेरे खुदावन। दया कर, अनुग्रह कर मेरे पिता। इस वक्त प्रार्थना का समय है, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना के बाद परमेश्वर के कलाम को सुनने जा रहे हैं। अपनी भूमि को, अपने हृदय को परमेश्वर के आगे रख दें, ताकि जब वो बीज बोया जाता है वचन का, तो वो बीज फलवंत हो और उसमें बहुत से फल लगे, जिससे कि और लोगों की आत्माएं बचाई जाए। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने यहाँ तक सहायता की, उसके लिए धन्यवाद पिता। पल पल पर, पग पग पर आप हमारे साथ में रहते हैं, उसके लिए धन्यवाद। इस वक्त आपके वचनों को सुनना चाहते हैं प्रभु, हृदय को खोल और पिता हमारे कानों को खोल पिता। आत्मिक वचन सुनने का समय है प्रभु, और पिता परमेश्वर हम तेरे वचन को सुनकर हृदय में रखें प्रभु, और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें। मेरे जितने भाई बहन सुन रहे हैं इस वक्त वचनों को, आप उनके जीवन से बोलें और बातचीत करें मेरे पिता। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ, छोटी विनती यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। एक सुंदर सा वक्त प्रभु ने आप सभी को मुझे दिया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अच्छा लगता है जब हम मिलकर, आप सभी, मैं, हम सब मिलकर जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं और उसकी महिमा करते हैं। और एक ये अच्छा मौका है, एक अच्छा अवसर है जो खुदा परमेश्वर ने आपको मुझे दिया कि हम एक दूसरे को रूबरू देख सके
और आप सभी से मेरी एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है, आप इस लाइव सेशन वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोग जुड़े और प्रभु में आशीषित होते जाए। मैंने इसको किया है और आप 7:30 बजे आप हमारे साथ भी जुड़ना चाहते हैं तो आप अमन दुगल करके हमारा पेज है, अमन दुगल करके मेरा पेज है, तो उस पर भी मैं सप्ताह में 3 दिन लाइव रहता हूं और कई बार हम सब्जेक्ट पे भी बातें करते हैं। कई बार जैसे परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करती है हम वहाँ पे भी 3 दिन मीटिंग लेते हैं। अब इसके बाद 7:30 बजे मेरा पर्सनल मेरे पेज पर मीटिंग रहेगी, तो आप वहाँ पे भी जुड़ना चाह सकते हैं तो आप जुड़ सकते हैं फेसबुक आईडी पर, और या फिर आप यूट्यूब पर भी मैसेज को सुन सकते हैं। वहाँ पे भी मेरे 66 मैसेज मैंने डाले हुए हैं, तो उनको भी आप सुन सकते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे पास 45 मिनट्स है, 40 मिनट मेरे पास। आज का विषय है जब एक व्यक्ति नाना प्रकार की चिंताओं में रहता है। आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर करें ताकि मैं आप लोगों को देख सकूं, सुन सकूं कि आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, और ताकि एक अच्छा रिस्पांस मिलता रहे और लोगों तक भी वीडियो को शेयर करें। ध्यान से सुनना, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। आज का इंसान नाना प्रकार की मुसीबतों में, समस्याओं में, पीड़ाओं में, दर्दों में, दुखों में, गरीबी में, कर्जे में, हर एक इंसान, आप किसी से जाके पूछो कि आप कैसे हो तो वो एक ही बात कहेंगे, भाई मत पूछो, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। पर आज मेरा दिल एक बात आपसे कहना चाहता है। यदि आप दुखों में हैं, पीड़ाओं में, दर्दों में हैं, तो मेरा यीशु आपको तमाम पीड़ा दुखों से आज़ाद करेगा। मेरा यीशु आपको तमाम पीड़ाओं से, तमाम दुखों से आपको आज़ादी देगा। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, फिर से मैं बात करना चाहता हूँ, आप कोई भी बात मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें। ध्यान से सुने मेरे भाइयों, मेरी बहनों, और आज का विषय है चिंताओं में प्रार्थना। एक व्यक्ति को जब दुख, पीड़ा, समस्या, दुखी रहता है, जब चिंताएं उसको दबा लेती है, जब वो चिंताओं में रहता है, दुखी रहता है, तकलीफों में रहता है, समस्याओं में रहता है, समझ में नहीं आता वो क्या करे, तो मैं कहना चाहता हूँ उस समय जब समझ में नहीं आता क्या करे, तो उस समय जब समझ में नहीं आता क्या करे, उसी समझ में आप प्रार्थना करें। आप प्लीज़ हालेलुया बोलते रहे, जो यहाँ भी मुझे सुन रहे हैं, जो यहाँ भी मेरे बाजू में बैठ कर जो बैठे, प्लीज़ हालेलुया तो कम से कम बोलो। हालेलुया। हाँ, मेरी वाइफ ही बोल रही है। अभी ध्यान से सुने। हालेलुया का मतलब होता है वैसा ही हो, जैसा हमने कहा प्रभु वैसा ही करे, जैसा परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, ऐसा आप कहते रहे। ध्यान से सुने, मैं एक स्त्री का उदाहरण बाइबल से लूंगा और आप उस उदाहरण को ध्यानपूर्वक सुन लेना। आपने ये उदाहरण को कई प्रभु के दासों से सुना भी होगा, और मैं आपको ये उदाहरण आपको समझाऊंगा। एक स्त्री बाइबल में है, बाइबल में बहुत सारी स्त्री है, और पूरी बाइबल में जितनी भी स्त्री है, जितनी भी महिलाएं हैं, उनके जरिए प्रभु ने बड़े बड़े काम भी किए हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक स्त्री है जो बहुत दुखी है। एक स्त्री है बाइबल में, एक महिला है, एक औरत है जो बहुत दुखी है, और ऐसे दुखी समय में कुछ समझ में नहीं आता। जब ऐसे दुखी समझ में कुछ समझ में नहीं आता, उस समय केवल यीशु से प्रार्थना करनी चाहिए। पढ़ लीजिए मेरे साथ, लिखा लिए मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, आप 21 से 28 तक पढ़ सकते हैं। हाँ, 15 रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, आप 21 से 28 तक पढ़े। यीशु वहां से निकलकर, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, खुदा का वचन इस प्रकार से कहता है कि यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया।
उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, और वो चिल्लाकर कहने लगी। हे प्रभु। देखो, चिल्लाने का मतलब होता है इंसान दुखों में भी चिल्लाता है और इंसान प्रार्थना के जरिए भी चिल्लाता है। दो प्रकार से इंसान चिल्लाता है। आप मुझे आप मुझे मारे, मुझे दर्द हुआ तो मैं दर्द में चिल्लाऊंगा, या फिर मुझे परमेश्वर से कुछ चाहिए तो मैं प्रार्थना करके चिल्लाऊंगा। अब ये स्त्री मालूम है क्यों चिल्ला रही थी? मालूम है, ये दुखी थी। हो सकता है आप दुखी हैं, हो सकता है मैं दुखी हूं, और इस वीडियो के लाइव सेशन के बाद भी जो लोग सुनेंगे, यदि वो दुखी है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये स्त्री के जीवन से मैं आपको 3 विशेष बातें इस स्त्री के जीवन से आपके सामने रखना चाहूंगा। और हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे। वो स्त्री ने चिल्लाकर यीशु से कहने लगी, हाँ। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। हाँ। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली, हाँ, और चिल्लाकर कहने लगी, हाँ, हे प्रभु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उसने कहा, हे प्रभु, हे गुरु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हाँ, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। वो कहती है, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा क्या कर रही है? बहुत सता रही है। कई बार बीमारी हमें सताती है, कई बार कर्जा हमें सताता है, कई बार तकलीफें हमें सताती है, कई बार बच्चों का फ्यूचर को लेकर हमारी चिंताएं हमें सताती है। बच्चों के शादी विवाह ना होते ये चिंता हमें सताती है। हम कर्जे से कैसे मुक्त हो पाए ये चिंता हमें सताती है। सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चा नहीं हो पा रहा है, ये चिंता हमें समाज से सताती है। बहुत सारी पीड़ाओं में हम पड़े हुए हैं, ये चिंता हमें सताती है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन चिंताओं में कुछ ना करें, इन चिंताओं में केवल प्रार्थना करें। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहते हैं, ये स्त्री ने कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हाँ, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है, बहुत दर्द में है, वो बहुत पीड़ा में है, बहुत दुखी है, बहुत समस्या में है वो। हाँ, पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, यीशु ने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की। यीशु ने उसे कुछ उत्तर ना दिया तो उसके चेले आकर उसे विनती करते हैं, इसे विदा कर। हाँ, पढ़ते जाओ। इसे विदा कर। हाँ, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई। हाँ, वो स्त्री लगातार यीशु को पुकारते उसके पीछे जा रही थी। हाँ, उसने उत्तर दिया, ऐसा लिखा, यीशु ने कुछ उत्तर दिया, इजराइल के घराने की। अभी यीशु ने एक उत्तर दिया, मैं इजराइल के घराने छोड़ किसी के लिए नहीं आया हूँ। आगे बढ़े, भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास मैं किसी के पास नहीं भेजा गया हूँ। पर फिर वो आई और यीशु को प्रणाम, उसने यीशु को प्रणाम कर कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना। यीशु का उत्तर कितना अजीब था, लड़कों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डालते। हाँ, उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी। उसने कहा कुत्ते भी जो स्वामी की मेज से जो चूर चूर गिरते हैं उसे कुत्ते ही तो खाते हैं। आगे बढ़े, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं। कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से उसके स्वामी की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसे देखकर उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। वैसे तेरे लिए वैसा ही हो। हाँ, और उसकी बेटी उसी घड़ी से ऐसा लिखा है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, उसकी घड़ी उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई है। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुने। अब इसी चैप्टर से मैं आपको 3 बातें बताऊंगा, पर है बातें बहुत सारी, पर आज के संसार में, जो वर्तमान संसार में चल रहे हैं, हमें इन दिनों में हम आप भली भांति जानते हैं कि भारत में कोरोना वायरस लगातार लाखों की संख्या में ये पहुंच गया। पर ऐसे दुखी समय में, ऐसे पीड़ाओं में, ऐसी समस्याओं में, ऐसे कर्जे में, ऐसे दुखी समस्याओं पीड़ा में हमें क्या करना चाहिए? आज का इंसान जब बहुत सारी समस्याओं में इस स्त्री के समान घिरा हुआ है, बहुत सारी समस्याएं उस व्यक्ति को तकलीफ में देती है। ये कहती है मेरी बेटी बहुत दुखी है।
ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जितने पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, यदि हमारा बच्चा या हमारी बेटी या हमारा बेटा यदि वे दुखी है, दर्द में है, पीड़ाओं में है, तो उससे ज्यादा दर्द हमें होता है, उससे ज्यादा तकलीफ हमें होती है। कि हम अपने उस बच्चे की तकलीफों को, हम अपने उस बच्चे की समस्याओं को, हम अपने उस बच्चे के दर्द को, हम अपने बच्चे के दुख को जरा सा भी देख नहीं पाते। पर बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है कि इस स्त्री ने आकर यीशु के पास में आई। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो, मैं मेरा मैसेज यहाँ से चालू करता हूँ और आज का मैसेज है चिंताओं में प्रार्थना। चिंताओं में क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। आप चिंताओं में घिरे हुए हो, आप समस्याओं में घिरे हो, आप कर्जे में हो, आप पीड़ाओं में हो, सालों से प्रार्थना कर रहे, छुटकारा नहीं मिल रहा, नाना प्रकार की समस्या में हो, तो ये नाना प्रकार की समस्याओं में आपको प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु के दास पास्टर सलीम खान इस प्रकार से कहते हैं, ये सच है मेरे भाइयों मेरी बहनों कि बड़ी बड़ी मुश्किलें प्रार्थना से हल होती है। ये सच है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बड़ी बड़ी मुश्किलें प्रार्थना से हल हो जाती है। मुश्किल तो ये है कि प्रार्थना ही बड़ी मुश्किल से होती है। आज का इंसान प्रार्थना नहीं करना चाहता। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस स्त्री ने ये जानती थी मैं जिसके पास में आई हूं मुझसे कुछ नहीं हो सकता, तमाम लोगों से कुछ नहीं हो सकता, पर जो कुछ हो सकता है वो यीशु के नाम से हो सकता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पढ़े पहली बात में आगे बढ़ूंगा, ध्यान से पढ़े। अब इसका 21, 22, 23 पद को फिर से पढ़े। हाँ, 21, 22, 23 पद। यीशु वहां से निकल कर जा रहा था, सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। हाँ। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। हाँ, पर उसने उसे कुछ उत्तर अभी ध्यान से सुनो। पहली बात 21 से 23 पद तक, 21 से 23 पद तक ये स्त्री प्रार्थना कर रही है। और किस प्रकार से प्रार्थना कर रही है मालूम है? इसकी बेटी दुखी है। बेटी दुखी है तो माँ भी दुखी है। एक बेटी की जब बेटी ससुराल में दुखी होती है तब माँ भी बड़ी दुखी होती है। वैसे ही मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस स्त्री के जीवन से हमें सीखने को मिलता है। ये स्त्री बहुत दुखी थी, बहुत पीड़ाओं में थी। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप यदि दुखों में हैं, यदि पीड़ाओं में हैं, यदि समस्याओं में हैं, तो बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, जितने उससे प्रार्थना करते हैं, जितने उसे पुकारते हैं, जितने रो रो कर आंसू बहाते हैं, जितने घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, जितने हाथों को उठाकर प्रार्थना करते हैं, जितने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, तो उन सबों को वो निकट में आ जाता है। बोलो हालेलुया। पढ़े एक वचन को तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। पढ़िए भजन संहिता 145, Psalms 145। हाँ, भजन संहिता 145 उसका 38 पद को पढ़े, 18 पद को पढ़े पहले। हाँ, 18 पद पढ़े। भजन संहिता 145 उसका 18 पद। जितने यहोवा को पुकारते अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप दुखों में पीड़ाओं में हैं, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, अर्थात जितने उसे सच्चाई से पुकार रहे हैं, उन सबों के वो निकट रहता है। आमीन, उन सबों के वो निकट रहता है। आप परमेश्वर को, आप खुदा को सच्चाई से पुकार रहे हैं, लगातार पुकार रहे हैं। ये स्त्री की पुकार में सच्चाई थी। सच्चाई क्या सच्चाई थी मालूम है? ये अपने बेटी के दुख को नहीं देख पा रही थी। यदि आप दुखों में हैं, यदि आप पीड़ाओं में हैं, तो बाइबल कहती है, खुदा का वचन प्रकार से कहता है, जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों को वो निकट रहता है। पढ़े वचन को पढ़े। हाँ, जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने यहोवा परमेश्वर को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, अर्थात जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट रहता है। उन सबों को वो निकट में रहता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दुनिया आपके मोबाइल में हो सकता है आपके पास बड़े बड़े अधिकारियों के नंबर होंगे, हो सकता है आपकी जान पहचान दूर दूर से होगी, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप दुखी हो, पीड़ाओं में, समस्या और चिंताओं में हैं, उस समय आपके पास एक कॉन्टैक्ट नंबर काम नहीं आएगा। हो सकता है आपके पास बड़ी बड़ी मोबाइल नंबर, बड़े बड़े लोगों के कॉन्टैक्ट होंगे, नंबर होंगे, वो मेरे काम आएगा। पर मैं कहना चाहता
हूँ, वो काम आए या ना आए, मेरा यीशु आपके काम आ जाएगा, वो आपके साथ में रहेगा। जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों को वो निकट में आ जाता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक बार मैं एक कहानी पढ़ रहा था, ध्यान से सुने इस कहानी को। एक बार मैं कहानी पढ़ रहा था, कहानी देख रहा था, पढ़ नहीं रहा था, समझ चाहता हूँ, मैं कहानी देख रहा था। उस कहानी में एक परिवार, अच्छा खासा परिवार था। हाँ, एक कहानी को मैं देख रहा था, मोबाइल में देख रहा था एक कहानी को। एक परिवार पिकनिक बनाने के लिए गया, घूमने के लिए गया। उन्होंने अपना खाना पीना, पैसे वैसे सब चीज़ का बंदोबस्त अच्छा से करके रखा, अपनी गाड़ी में बैठे, और बच्चों का छुट्टी का समय था और यह परिवार घूमने के लिए निकल पड़ा। जब ये घूमने के लिए निकला परिवार, तो ऐसा इस कहानी में मैं देख रहा था, वीडियो को देख रहा था, ये परिवार चलते 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 काफ़ी लंबा इन्होंने रनिंग किया, और ऐसे जगह पर इनकी गाड़ी खराब हो गई। जब इनकी गाड़ी खराब हुई तो इन्होंने अपना मोबाइल निकाला। उस मोबाइल में इनके बड़े बड़े जानकार, पहचान वालों के नंबर थे। इन्होंने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल में निकाला तो मोबाइल के अंदर नेटवर्क ही नहीं। तो हस्बैंड ने कहा मेरे मोबाइल में चेक करता हूँ। हस्बैंड ने भी अपना मोबाइल निकाला, उस मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं। इसने अपना पर्स निकाला तो पर्स में बेशुमार पैसा था, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब कार्ड इसके पास में थे। और गाड़ी ऐसे जगह पर बंद पड़ी थी, ना दूर दूर तक ना इंसान ना परिंदा दिखाई दे रहा। ये फंस गए, ऐसे समय पर आके फंस गए। चिंताएं सताने लगी और आवाजें आ रही, जंगल में आवाजें आ रही। ऐसे जगह पर ये फंसे हुए और आवाजें आ रही, फू करके, डरावनी आवाजें आ रही, पर ये डरे हुए। ये बात सच है, इनके मोबाइल में बड़े बड़े अधिकारियों का नंबर था। ये बात सच था, इनके मोबाइल में इनके पर्स में बेशुमार पैसा था। ये सच था, इनके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब था। इतना सब कुछ होने के बाद कोई इनके काम नहीं आया और ये डर गए। जब इंसान मुसीबत में, समस्याओं में फंसता है, मेरे भाइयों मेरी बहनों, सबसे पहले डर आता है, डर आ जाता है। और ये डर गए, ये फंस गए। पैसा वो काम नहीं आ रहा है। हो सकता है आपके पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, हो सकता है जब आप में चिंताओं में हैं तो हमारा पैसा काम नहीं आता। हमारे मोबाइल में बड़े बड़े अधिकारियों के नंबर होंगे, वो काम में नहीं आते। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जान पहचान, वो काम नहीं आता। इस शख्स के साथ वही हुआ, कोई काम नहीं आया और ये शख्स डरा और डर गए। बच्चे भी डर रहे, पत्नी भी डर रही, ये खुद भी डर रहा। तो मालूम है इसने एक प्रार्थना करी और इसने इस भजन 145 उसके 18 पद में इसने कहा, जितने यहोवा को सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों को वो निकट रहता है। इस व्यक्ति ने प्रार्थना करी और जब इसने प्रार्थना करी, इसकी आंखें बंद थी और चारों तरफ अंधेरे था। तो अचानक एक व्यक्ति वहां पर आया। उस व्यक्ति ने इनकी गाड़ी का कांच खटखटाए से दरवाजा ठोका। तो उन्होंने कांच को खोला, बोला भाई साहब आप यहाँ पे क्यों फंसे? बोला भाई साहब मेरी गाड़ी खराब होगी। तो बोला कोई बात नहीं। बोला भाई साहब आपकी गाड़ी यहाँ पे लॉक कर दो, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। कहाँ पर जाना? उसने अपना घर का एड्रेस बताया और इस भाई को उसके घर तक वो छोड़ने चला गया। जब ये उसके घर पर छोड़ने के लिए गया तो इसकी पत्नी, इसके बच्चे बड़े ही डरे हुए थे। और जब इसको घर पर छोड़ा गया तो ये अपनी गाड़ी से, अपने जिसने इसकी मदद करी उस शख्स की गाड़ी से उतरकर ये अपने घर में गए। जब ये अपने घर में गए तो इन्होंने अपने बैग सब रखे। तो उसकी पत्नी ने उसको स्मरण दिलाया, याद दिलाया, बोली सुनो, जब हम मुसीबत में थे, जब हम पीड़ाओं में थे, हम ऐसे समय पर फंसे हुए थे, हमारे मोबाइल में बड़े बड़े लोगों के नंबर थे, कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा था, नेटवर्क का प्रॉब्लम था, पैसा था वो काम नहीं आ रहा था, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वो काम नहीं आ रहे थे। ऐसे वक्त पर ये शख्स काम आया, चलो उसको थैंक्स कहकर आओ। तो ये जैसे इसने करे, अरे हाँ कम से कम थैंक्स तो, धन्यवाद तो बनता है, थैंक्स तो बनता है। ये जैसे घर से बाहर निकला तो वहाँ पर कोई नहीं था। इसने दूर दूर तक देखा, कहाँ वो शख्स था ही नहीं वहाँ पर। तो जब वो इसने देखा दूर दूर तक नहीं दिखाई दिया, जब ये यूटर्न मुड़ा, अपने घर की तरफ मुड़ा, तो जैसे अपने घर में घुसने लगा तो घर के बाहर एक कागज था और उस कागज पे पता क्या लिखा था? प्रभु का एक वचन था। मालूम है क्या था? जितने यहोवा को सच्चाई से पुकारते उन सबों को वो निकट में रहता है। और भजन 118 उसके 5 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन प्रकार से कहता है, वो मैं सकेती से बाहर निकालेगा,
और इस इंसान ने उस पेपर को लिया और अपने वाइफ को कहा वो कोई और नहीं था, वो केवल प्रभु था। प्रभु ने अपने दूत को भेजा है, प्रभु ने हमारी सहायता के लिए किसी उसको भेजा है। और ये पूरा परिवार प्रार्थना करने लगा, प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, जितने आप दुखी हो, जितने आप समस्याओं में हैं, चिंताओं में हैं, आप उतनी ही प्रार्थना करो। पढ़ लीजिए एक वचन, भजन संहिता 118 उसका 5 पद पढ़े, जल्दी पढ़े। हाँ, भजन संहिता 118 उसका 5 पद। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा। और सकेती का मतलब होता है दुखी में, पीड़ाओं में, समस्याओं में। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। ये परिवार ये सकेती में पड़े हुए थे, फंसे हुए थे। हो सकता है जैसे ये इंसान फंसे हुए थे, हम फंसे हुए थे, हो सकता है आप फंसे होंगे, मैं फंसा हूँगा, तमाम लोग इन पीड़ाओं चिंताओं में फंसे होंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरा यीशु आपको उन पीड़ाओं से, उन समस्या से बाहर निकालेगा। पहली बात ध्यान से सुने, एक वचन और पढ़ लीजिए, मुझे स्मरण आया, भजन संहिता 102, भजन संहिता 102 उसका 17 पद पढ़े। बहुत अच्छा वचन है। वह लाचार की प्रार्थना की ओर। अभी बाइबल ऐसा कहती है, ये परिवार जंगल में लाचार के समान पड़े थे। मोबाइल था, नेटवर्क नहीं था, पैसा था, कुछ काम का नहीं था, डेबिट क्रेडिट कार्ड कुछ काम के नहीं थे। पर ऐसा लिखा, यदि आप लाचारी में हो, पीड़ाओं में हो, समस्याओं में, दुखों में हो, तो प्रभु का वचन क्या कहता है, आगे बढ़े। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है। वो लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। आमीन, उनकी प्रार्थना को तुझ नहीं जानता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हो सकता है आप किसके सामने हाथ जोड़ रहे हो सकता है आप किसी के सामने गिड़गिड़ाते होगे, हो सकता है अपना चिंता किसी को बताते होगे, हो सकता है अपना दुख उसके सामने रोते होंगे, हो सकता है वो आदमी आपको तुझ जानेगा, पर मेरा यीशु आपको तुझ नहीं जानता है। वो ऐसा लिखा था, तेरे मांगने से पहले, तेरे पुकारने से पहले, तेरे मांगने से पहले मैं तुझे देने वाला हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, याकूब की किताब इस प्रकार से कहती है, धर्मी जन की प्रार्थना बड़ी प्रभावशाली होती है। जब आप प्रार्थना करते हो तो आपकी प्रार्थना बड़ी प्रभावशाली होती है। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, 21 से 23 पद तक ये स्त्री यीशु से प्रार्थना कर रही है। पहली बात ध्यान से सुने, 21 से 22 पद तक ये स्त्री की प्रार्थना, क्या प्रार्थना थी। आकर इसने यीशु को आकर अपनी सारी कहानी बता दी कि मेरी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा है, वो सताती है। अभी ध्यान से सुने, पहली बात, हमें चिंताओं में, आप चिंताओं में हो ये स्त्री के समान, तो पहली बात ध्यान से सुने, आप चिंताओं में हमें प्रार्थना करनी चाहिए। चिंताओं में क्या करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। भागो मत, प्रभु जिसने आपको कान दिए हैं उसके भी कान हैं, जिसने आपको आंख दी है उसकी भी आंख है, जिसने आपको हृदय दिया है उसका भी हृदय है। वो तुम्हारे पुकारने से पहले, तेरे मांगने से पहले वो तुम्हें देने वाला है। पहली बात ध्यान से सुने, 1 से 21 से 18, पहली बात ये स्त्री की प्रार्थना, पहली बात चिंताओं में प्रार्थना करनी चाहिए। अब दूसरी बात इसका 24 से 25 पढ़े। 24 से उत्तर दिया, 24 से 27 तक पढ़ना। उसने उत्तर दिया, इजराइल के घराने की ओर खोई हुई भेड़ों को छोड़। अभी यीशु ने कहा, मैं इजराइल के घराने के छोड़ किसी के लिए आया नहीं गया। मान लिया जाए आपके घर में कोई बड़ा अधिकारी आ जाए, मान लिया जाए आपके घर में कोई प्रभु के बड़े अभिषिक्त दास आ जाए, वो दास आपके घर में आ रहे हैं और उस दास को कोई अचानक बीच में कहता है मेरी सुनो, तो वो दास क्या कहेगा, मुझे उसने इनविटेशन दिया, मैं उसके घर में जा रहा हूँ। वैसे यीशु कहता है मैं इस्राएल के घराने छोड़ किसी के लिए भेजा गया नहीं हूँ। पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना यीशु ने कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना सही नहीं है। उसने उत्तर दिया, सत्य है प्रभु। उसने कहा सत्य है प्रभु, जो आप कह रहे हो सही है प्रभु। पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं। कुत्ते भी उस चूर-चार को खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। अभी देखो
यीशु ने इसको कहा पहली बार। यीशु कहते हैं कि इस्राएल के घराने छोड़ मैं किसी के लिए किसी के लिए भेजा नहीं गया। उसके बाद ये स्त्री लगातार प्रार्थना कर रही है, लगातार यीशु से रिक्वेस्ट कर रही है। यीशु मसीह इसको क्या कहते हैं कि लड़कों की रोटी कुत्तों के सामने डालना उचित सही नहीं है। देखो इस औरत का जवाब देखो, इस औरत के अंदर मालूम है क्या थी? आपको मैं इसकी एक बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनो। इस औरत के अंदर क्या चीज उत्पन्न हो रही थी मालूम क्या था इसके अंदर? वो था धीरज। धीरज इसके अंदर था। कोई हमें इस वर्ड को यूज करे ना तो शायद हम उस व्यक्ति को छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए तो मुझे कुत्ते से कंपेयर कर दिया, कुत्ते से मेरी तुलना कर दी। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये स्त्री जानती थी मैं जिसके पास में आई हूँ वही सब कुछ कर सकता है। मैं जिसके पास में आई हूँ वही सामर्थ्य परमेश्वर है। मैं जिसके पास में आई हूँ वही दुनिया का करता है। मैं जिसके पास में आई हूँ वही मुझे यहाँ से फ्री करके भेजने वाला है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दूसरी बात, ये स्त्री गई नहीं है। कई लोग प्रार्थना में आते हैं, पास्टर से बोलते हैं मेरे सर पर हाथ रख के प्रार्थना करो। पास्टर प्रार्थना करते हैं, पास्टर कहते हैं बहन विश्वास कर प्रभु तेरे लिए करेगा। हम ना जाने कितने लोगों के पास चले जाते हैं, हम मन में क्या नहीं करते इस स्त्री के समान। ये स्त्री के अंदर धीरज था, धीरज। ये चाहती तो वहां से चली जाती थी, क्योंकि इसके पहले शब्द में यीशु ने कहा कि मैं इस्राएल के घराने छोड़ किसी के लिए भेजा नहीं गया। उसने यीशु का कहने का अर्थ क्या था मालूम है? वो स्पेशल इजराइलियों के लिए आया है, तेरे लिए नहीं आया है। पर ध्यान से सुनो, इस स्त्री के अंदर एक चीज बहुत अच्छी लगी मुझे। इतना कहने के बाद ये स्त्री के अंदर धीरज था। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, दूसरी बात 24 से 27 पद तक, आप 24 से 27 पद तक हमारे चिंताओं में हमारे अंदर धीरज होनी चाहिए। जब आपने प्रार्थना कर दी है अपने विषय के लिए, आपने प्रार्थना करी है यीशु के से, आपने यीशु से रिक्वेस्ट करी है, प्रार्थना करी है, तो आपकी चिंताओं में आपको धीरज रखना चाहिए। मैंने जिससे प्रार्थना की है वो मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। मैंने जिसके सामने मैं रोई हूँ वो मेरे आंसुओं को पहुंचेगा। मैं जिसके सामने गिड़गिड़ाई हूँ वो मुझे खड़ा करेगा। मैं जिसके सामने तड़पी हूँ वो मुझे इससे बाहर निकालेगा। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, चिंताओं में आप धीरज रखो। ध्यान सुनो, एक वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय पद 4 को पढ़े। रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय पद 4। और धीरज से खरा निकलना, बाइबल ऐसा कहती है, धीरज से खरा निकलना, खरे निकलने से आशा उत्पन्न। अभी ध्यान से सुनो, ये स्त्री गई नहीं है। ये चैप्टर को, इस कहानी को ध्यान से पढ़ लो। ये स्त्री गई नहीं है। यीशु ने कुत्ते से इसको कंपेयर भी कर दिया तो भी गई नहीं है। यदि कोई प्रभु के दास हमें ऐसा कहते शायद हम चर्च ही छोड़कर चले जाए, पर यह स्त्री गई नहीं है। पर रोमियो की किताब 5 के 14 पद में क्या लिखा है? 5 के 4 पद में क्या लिखा है? धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती। आशा से लज्जा नहीं होती है। ध्यान से सुनो, धीरज से जब आप खरे निकलते हो तो आपके मेरे अंदर स्त्री के समान एक आशा उत्पन्न होगी। यही है छुटकारा देने वाला, यही है आशीष देने वाला, यही है चंगा करने वाला, यही है मेरी चिंताओं को दूर करने वाला, और यही है मुझे मेरी समस्याओं से मुक्त करने वाला। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप धीरज में से निकल जाओगे तो आपके अंदर मेरे अंदर एक आशा उत्पन्न होगी कि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है। मैं जिसके दर पे आया हूँ वो मुझे खाली हाथ नहीं भेजेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक वचन और पढ़ लीजिए। याकूब की किताब, याकूब पहला अध्याय उसका 4 पद पढ़े। पढ़ो मत, मैं वहाँ पे लिखा हुआ है धीरज को अपना पूरा काम करने दो। पढ़ो मत अभी, ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप इस स्त्री के समान धीरज रखें। जब आपने प्रार्थना की है, ये स्त्री वहां से गई नहीं, और ये स्त्री ने प्रार्थना की है, यीशु के सामने टिकी रही, खड़ी रही, तो ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस स्त्री ने अपने दर्द में, अपनी तकलीफों में, अपनी समस्याओं में, अपनी चिंताओं में इसने धीरज रखी है। यदि आपने अपनी बेटी के शादी के लिए आपने यीशु से प्रार्थना करी है,
यदि अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आपने यीशु से प्रार्थना करी है, यदि आपको प्रभु से संतान की आशीष चाहिए आपने उसके लिए प्रार्थना करी है, यदि पति के दारू शराब शराब छोड़ने के लिए आपने प्रार्थना करी है, यहाँ तक कि आपने अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए प्रार्थना की है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ धीरज रखो, प्रभु आपके लिए काम करेगा। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है धीरज को अपना पूरा काम करने दो, धीरज रखो, प्रभु आपके लिए बढ़िया से बढ़िया काम करेगा, प्रभु आपके लिए अच्छे से अच्छा काम करेगा। ये स्त्री ने धीरज रखी, धीरज गई नहीं है वहां से, धीरज। पढ़ लीजिए एक वचन और, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय पद 18 पढ़े, 13 पद पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय पद 18 और जो थे 24-18 13 पढ़ो, 13 मत्ती 24-13। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहती है, हमने पढ़ रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 पद, यहाँ पर ऐसा लिखा है जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार, आमीन, उसी का ही उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज रखता है, चिंताओं में धीरज रखता है, दुख समस्याओं में धीरज रखता है, समस्याओं में टिका रहता है, भागता नहीं, रुका रहता है, प्रभु उसी को छुटकारा देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस स्त्री के समान आपने प्रार्थना की है, तो दूसरी बात हमें अपनी चिंताओं में धीरज रखना चाहिए। एक वचन और पढ़े, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय पद 19 पढ़े। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय पद 19 पद पढ़े। 19। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए अभी बाइबल है, इस स्त्री के धीरज ने, ये स्त्री गई नहीं है, यीशु मसीह ने कुत्ते तक की बात इसे कह दिया और ये वहां से गई नहीं है। पर ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप और मैं जब प्रार्थना करते हैं, अपनी चिंताओं में प्रार्थना करते हैं, तो दूसरी बात हमें अपनी चिंताओं में धीरज रखना चाहिए, क्योंकि हमारा धीरज रखना ही हमें समस्याओं से, पीड़ाओं से, तकलीफों से बचा लेगा। पढ़े वचन को पढ़े। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय पद 19 को पढ़े। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय पद 19 पढ़े। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रहोगे। ये स्त्री ने धीरज रखी, धीरज। वापिस मत्ती रचित सुसमाचार में आएंगे और पढ़े इसका 26 पद पढ़े। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे यीशु ने डालना कहा अच्छा नहीं। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के सामने डालना उचित नहीं। अभी एग्जाम्पल बताते हैं, सुने। आपका बच्चा खाना खाता है, आपका बच्चा जब खाना खा रहा है तो आप अपने बच्चे की रोटी छीन कर कुत्तों को कभी नहीं डालते, पर आप क्या करते हो, जब आपकी रोटी बच जाती है, जो चूर चार बचता है, हम उसे बाहर फेंकते हैं, तो उसे कुत्ते ही खाते हैं। यीशु का कहने का मतलब अर्थ था कि लड़कों की रोटी कुत्तों के सामने डालना ठीक नहीं है। पर ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये स्त्री वहां से गई नहीं है, ये वहां पे खड़ी रही है, टिकी रही है। पर ध्यान सुनो दूसरी बात, अपनी चिंताओं में धीरज करना चाहिए। ये स्त्री गई नहीं, रुकी रही। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, तब उस स्त्री ने उससे कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी उस चूर चार को खाते हैं जो स्वामियों की मेज से गिरते हैं। तब यीशु ने कहा, 28 पद, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसे उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है, जैसा तू चाहती है, तेरे लिए वैसा ही हो। आमीन, तेरे लिए वैसा ही हो। अब ध्यान से सुनो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। आमीन, उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी होगी। तीसरी बात मालूम है, ये स्त्री के जीवन से लास्ट बात क्या सीखने को मिल रही है। ये स्त्री अपनी चिंताओं में, इसकी बेटी दुखी थी, तकलीफों में थी, अपनी चिंताओं में हमें क्या करना चाहिए मालूम है। तीसरी बात, हमें अपनी चिंताओं में विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह है, यीशु मसीह था, यीशु मसीह आज और कल युगानुग एक सा परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदल सकता। और यीशु ने इस स्त्री से कहा, हे बेटी, तेरा विश्वास बड़ा है, और उसी घड़ी इसकी लड़की, इसकी बेटी क्या हो गई, चंगी होगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने। तीसरी बात,
हमें अपनी चिंताओं में विश्वास करना चाहिए। विश्वास, हमें अपनी चिंताओं में क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। मुझे याद आती है घटना मरकुस की किताब में, जब यीशु मसीह पहाड़ पर थे, जहाँ पे एलिया मूसा उससे बातें कर रहे थे। यीशु के 9 चेले नीचे थे और याकूब और यूहन्ना और पतरस वो ऊपर थे। जब यीशु से एलिया मूसा बातें कर रहे थे तो ऐसा लिखा है वहां पर बड़ा उजाला था। और जब पतरस ने देखा और पतरस जब वहां पर गए तो पतरस ने यीशु से कहा, हम 3 मंडप बांधेंगे, 3 स्थान बनाएंगे, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए, एक यीशु के लिए। तो स्वर्ग से एक आवाज आती है, मेरा प्रिय बेटा तुम इसकी सुनो। उसी घटना में जब ये 3 ऊपर थे तो एक व्यक्ति अपने बेटे को जो मिर्गी का मारा था वो अपने यीशु के चेलों के पास में लेकर आता है और वो यीशु के चेलों से कहता आप इसे ठीक करें। यीशु के चेलों से ठीक नहीं कर पाए। जब यीशु नीचे उतर के आए तो यीशु ने उसके बेटे को ठीक किया और यीशु ने उस व्यक्ति से पूछा कि ये मिर्गी की बीमारी कब तक है? तो उसने उसको उत्तर दिया कि ये बचपन से है, बचपन से। और वो मालूम है क्या कहता है? आप कुछ ऐसा उपाय करें ताकि मेरे अविश्वास में मैं विश्वास करूं। आप अपनी चिंताओं में विश्वास करें। यदि आपके अंदर अविश्वास भी आ गया है, अपनी चिंताओं में विश्वास करें, प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, यीशु मसीह के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। हम तीसरी बात सीख रहे हैं, अपनी चिंताओं में विश्वास करना। ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, लूका 11:40 पद में ऐसा लिखा है, विश्वास, जो विश्वास करता है वो परमेश्वर की महिमा को देखता है। आप विश्वास का जीवन रखें अपनी चिंताओं में। ये बात सच है, आप और मैं बड़ी नाना प्रकार की चिंताओं में हैं। ये बात सच है कि आप और मैं बड़े दुखों से गुजर रहे हैं। ये बात सच है, चिंता ने हमें घेर लिया है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपनी चिंताओं में आप विश्वास करें और जो विश्वास करता है प्रभु उसके लिए काम करता है। एक आखिरी वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। इब्रानियों की किताब 11:6 पढ़े। इब्रानियों 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, यीशु मसीह के पास विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। ये स्त्री ने यीशु को अपने विश्वास से ऐसा खुश कर दिया, ये गई नहीं थी। यीशु के विश्वास को देखकर क्या कहते मालूम है? ये बेटी तेरा विश्वास छोटा है। नहीं, ये बेटी तेरा विश्वास बड़ा है, बड़ा। आप अपने विश्वास को बढ़ाएं, आप अपनी चिंताओं में विश्वास को बढ़ाएं। जब आप कलीसिया में आते हो, चर्च में आते हो, मंडली में आते हो तो एक अच्छा विश्वास लेकर आप यीशु के पास आए और आप अपने विश्वास से किसी को खुश ना करें। आप अपने विश्वास से किसी को खुश करें या ना करें, पर आपके विश्वास से, आपके मेरे विश्वास से प्रभु खुश होना चाहिए। जो ऐसा लिखा है, यीशु मसीह के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजियों को प्रतिफल देता है। इस स्त्री को क्या प्रतिफल मिला मालूम है? इसकी बेटी चंगी होगी, ठीक होगी, दुख से, चिंता से बाहर निकल आई। मेरे भाइयों मेरी बहनों पढ़े वचन को। इब्रानियों की किताब। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। आप चाहते हैं कि आपको एक प्रतिफल मिले, आप चाहते हैं आपको अद्भुत काम मिले, आप चाहते हैं आपके जीवन परमेश्वर सामर्थ्य के काम करे, तो अपनी चिंताओं में आप विश्वास करना चाहिए। आप अपनी चिंताओं में विश्वास करें कि प्रभु आपके लिए बड़ा काम करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने 3 बातें इस कनानी स्त्री के जीवन से देखी। ध्यान से सुनिए, 3 बातें मैं रिपीट कर समाप्त कर दूंगा, ध्यान से सुनिए। पहली बात, ये बड़े दुखों से, पीड़ाओं से यीशु के पास आई, चिंताओं से भरी हुई थी। अभी ध्यान से सुनो, पहली बात, चिंताओं में हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जब आप चिंता में होते हो तो उसी चिंताओं में आप प्रार्थना करें। दूसरी बात, हमें अपनी चिंताओं में हमें धीरज रखना चाहिए कि प्रभु मेरे लिए जरूर काम करेगा। तीसरी बात, हमें अपनी चिंताओं में विश्वास करना चाहिए कि प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। प्रभु इस वचनों के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। और मैं सिस्टर को और मैं पासवान जी को मैं दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने पेज पर एक मुझे मौका दिया, एक अवसर दिया, ताकि परमेश्वर के वचन के जरिए आप और मैं मिलकर परमेश्वर की महिमा करते। गॉड ब्लेस यू।